दगा किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा किया जाके उसका घर देखो। बड़ा दुखी और व्यथित हृदय से मैं ये बात कह रहा हूँ कि दगा किसी का सगा नहीं, जिस किसी ने किसी को अपनों को ठगा, अच्छी बातें बोल के ठगा, अच्छे वादे करके ठगा, उसका कोई सगा नहीं हो सकता। और जिस किसी ने ऐसा किया वो ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकता। महोदय, मैं झारखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और रेलवे के संदर्भ में भी बात कर रहा हूँ कि क्या कहा गया और क्या किया गया। आज झारखंड के गठन के मोटे तौर पे 15 नवंबर 2000 के बाद से 23 साल हो चुके हैं, और इस 23 साल की समयावधि में झारखंड को क्या मिला। अगर झारखंड के पूरे बायोडाटा को आप पलट करके देखोगे तो पाओगे कि 3 करोड़ की आबादी को पालने तक की औकात झारखंड गवर्नमेंट को नहीं रही। महोदय, मैं डाटे के साथ ये बतला सकता हूं कि लोहा के मामले में, लोहा के प्रोडक्शन के मामले में झारखंड भारत का ही नहीं विश्व का धनी राज्य में से एक राज्य पाओगे। झारखंड भारत का रूर है। यहाँ कोयला, यहीं के कोयले से तो बिजली का उत्पादन होता है, संपूर्ण भारत रोशन होता है। यहाँ का बालू संपूर्ण भारत को सप्लाई जाता है। यहाँ का गिट्टी और छर्री बांग्लादेश तक जाता है। यहाँ का अबरक के प्रोडक्शन में हम लोग भारत में नंबर 1 है। कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। क्या नहीं दिया भारत भगवान ने झारखंड को, चाहे फायर क्ले हो, अल्युमिनियम हो, उर्वरक हो, तसर में हम लोग नंबर 1 है, लाह के उत्पादन में नंबर 1 है। फिर झारखंडी इतने गरीब क्यों हैं? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने मजदूरों को ढोया। बेहयाई की यह हद नहीं है जनाब कि जो राज्य इतना संपन्न हो, उस राज्य में मजदूर पैदा क्यों हो? कि मजदूरी करने के लिए यहाँ के लोग दिल्ली बम्बई को जाते हैं, कलकत्ता को जाते हैं। इतनी दरिद्री, इतनी व्यथा कथा झारखंड की पृष्ठभूमि में क्यों है? हम पपीता उत्पादन में राष्ट्रीय उत्पाद का जस्ट दुगुना है, फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? भरपेट अनाज मैसर नहीं होता जनाब। मैंने कहा भी था कि जो माताएं बच्चे को जन्म देती है ना, कुपोषण की इतनी शिकार हैं। बहुत आदिवासी महिलाएं जिनके स्तन में दूध नहीं उतर पाता है क्योंकि भरपेट अनाज मैसर नहीं होता। महोदय, वहां पर एक से एक राजनेता आए। झारखंड के गठन के 23 साल के दरमियान पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अच्छे दिन आएंगे, बिजली सड़क पानी सबकी बात हुई। अर्जुन मुंडा आए, शिबू सोरेन आए, मधु कोड़ा आए, हेमंत सोरेन आए, फिर रघुवर दास आए, फिर हेमंत सोरेन आए। यहां मैं रिपीट 2 बार करके कर। दादा एक बात बतलाइए ना, जो स्टेट संपूर्ण राष्ट्र को बिजली की चकाचौंध देता हो, जो कोयले के उत्पादन में, लोहे के उत्पादन में, तसर के उत्पादन में, लाह के उत्पादन में एक पर रहता हो, उस राज्य की जनता को गरीबी और बदहाली में जीने का कोई राइट है क्या? ये पृष्ठभूमि, इतनी दर्दनाक पृष्ठभूमि, उस पर यह कहना कोरोना काल में मैंने इतने मजदूरों को ढोया। महोदय, ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है? मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था को चित्रण करने कदापि नहीं बैठा हूं। हम लोगों ने जो अर्जा है उसी को तो काटा है।
सबों के वादों के ऊपर भरोसा किया है। लेकिन एक बात बतलाइए, बिहार जहाँ की इकोनॉमी केवल एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जो झारखंड से कई टाइम्स इकोनॉमी के मामले में पीछे है, आज रिक्तियों की तादाद की भरमार है। महोदय, एक सीधी सी बात आती है, एक स्पष्ट सी बात आती है कि झारखंड की पृष्ठभूमि में और बिहार की पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर है। और उस अंतर के होने के बावजूद भी बिहार में वैकेंसी बहुत है, झारखंड में क्यों नहीं है? दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जनाब। लाखों की तादाद में वहाँ पर टीचर की बहाली हो रही है। झारखंड का कोई मुख्यमंत्री हेमंत बाबू बोल दें कि इन्होंने अभी तक कितने झारखंड टेट लिया, एक भी लिया गया? अपने कार्यकाल में इन्होंने लिया गया? रघुवर दास के कालखंड में हुई वैकेंसियां और कोर्ट के द्वारा दिया स्टे और कोर्ट के से लड़कों ने लिया, उनका ज्वाइनिंग इन्होंने दिया। मैं नहीं कह सकता इनके बारे में अपशब्द क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि सर, झारखंड के गठन के 22-23 साल हो गए। इस दरमियान मात्र 7 जेपीएससी हुआ और अन्य राज्यों में क्या साथी हुआ? दारोगा भर्ती परीक्षा कितना हुआ? 2 या 3। सिपाही भर्ती परीक्षा कितना हुआ? 2 या 3। सचिवालय सहायक की परीक्षा कितनी बार हुई? टीचर भर्ती की परीक्षा कितनी बार हुई? हर राज्य में बहुत होता है जनाब। चुनाव जीतने के उद्देश्य से चुनाव के अंतिम साल में आप लोग लाखों की वैकेंसी लाते हैं, जरूरत उसकी नहीं है। प्रतियोगी जगत इसकी मांग नहीं करता जनाब। गरीबी के आलम क्या होता है आप राजनेता क्या जानो। यहां का एक व्यक्ति जिनका नाम पंकज मिश्रा है, संभवतः हेमंत सोरेन साहब जानते होंगे, मुख्यमंत्री महोदय जानते होंगे, 1000 करोड़ अकेला कोड़ दिया। ईडी का रेड पड़ रहा है। ईडी झूठ है कि वो झूठ है हम नहीं कह सकते, उन्होंने जो कोड़ा वो कोड़ा। गरीबी का आलम ग्रामीण झारखंड में आप जाके देखिए किस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। विगत अपने पूरे कार्यकाल में एक वैकेंसी बतला दें जो इन्होंने दिया हो और उसको पूरा किया हो। आज 4 साल बीत चुका है, 5वां साल में एंट्री लेने ही वाले हैं। प्रतियोगी जगत पूछता है कि महोदय आपने कितने सिपाही का, जो मैं कह रहा हूं अब ध्यान दें, कितने सिपाही का, कितने दारोगा की वैकेंसी दिया और उसने आपने लिया? सचिवालय सहायक का कितना भर्ती लिया? जेटेट का कितनी बार आपने भर्ती लिया? क्लर्क की भर्ती कितनी बार लिया? ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में रिक्तियों की कमी है, या है तो है। कब आपको प्रतियोगी जगत ने ये कहा कि 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000 वैकेंसी दीजिए? हमेशा तो मांग इतनी होती कि वैकेंसियों को नियमित कीजिए। आप 100 दीजिए, 200 दीजिए, लेकिन कुछ तो दीजिए महोदय, कुछ तो दीजिए। व्यंग्यात्मक लहजे में अगर मैं ये कहूं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, ये जानते हैं निर्लज्जता है मेरी। आप 4 साल में कुछ नहीं किए प्रतियोगी जगत के लिए। इसी वर्ग ने तो आपको जिताया था। आपने ही तो कहा था कि 5 लाख रिक्तियां हैं निकालेंगे। भाषा आपकी कुछ अजीब थी, निकाला क्या आपने? महोदय आपके भी बाल बच्चे होंगे, रिश्तेदार नातेदार होंगे, पता नहीं किस मिट्टी से आप लोग बने हो कि झूठ और फरेब की चाशनी में इस कदर आप चाशते हैं कि रोता है झारखंड। पूछता है प्रतियोगी क्या आखिर कब तक? एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, एग्जाम होता है तो सेटर का वॉइस आउट होता है। क्या करते हैं आप लोग? कुछ कीजिए महोदय,
कुछ अच्छा कीजिए। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। अच्छी सोच के साथ किए गए कर्म का परिणाम अच्छा होता है। एक हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है। अब पता नहीं गारंटी किस बात की है कि मैं रेलवे की वैकेंसी जीते जी नहीं दूंगा, और अगर दूंगा भी तो फिर 5 साल बाद ज्वाइनिंग दूंगा। एक गारंटी, एक हिम्मत आपका है महोदय कि मैं जब तक हूं तब तक मैं वैकेंसी दूंगा ही नहीं। वादा करूंगा, वादा खिलाफी करूंगा, क्योंकि मेरे रग में है प्रतियोगी जगत के लिए। वो भी एग्जाम नहीं लूंगा जिसमें नौकरी नहीं देना है। क्या करेगा लोग यहां का, पूछ सकता है, कह सकता है, लेकिन आस्था नहीं अवरण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अगर ये प्रतियोगी जिसकी कमजोरी आपने भाफा है महोदय, जब कभी भी ये लोग सड़कों पर उतरने को आतुर होते हैं, एक छोटा सा लॉलीपॉप थमाते हैं, ये ठहर जाता है, लेकिन ये दाव पेच बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ सकारात्मक कदम उठाइए, कुछ तो अच्छा कीजिए, इसका परिणाम आपके लिए सुखद होगा। अन्यथा सोशल मीडिया के टाइम में बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होगा। जय हिंद, जय भारत।